सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले एक नई सीरीज़ की। उसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोग निफ्टी 50 में ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम कैसे ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग सम सेट ऑफ रूल्स, और वो रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, प्लस हम उसमें एसएल हंटिंग को भी इंक्लूड करेंगे ताकि हम लोग की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। निफ्टी 50 में क्यों करेंगे, बैंक निफ्टी में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो बिगिनर के लिए काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो अगर कोई बिगिनर है तो उसको निफ्टी 50 के ऑप्शंस पे पहले अपना हाथ आजमाना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में क्या है कि कंपोनेंट्स के रोल थोड़े ज़्यादा प्ले होते हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखनी पड़ती है। निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिलायंस देखना पड़ेगा, और अगर कभी कभार एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों साथ साथ चलने लग जाए तो शायद आप लोगों को देखना पड़ सकता है। बट मैं सही बताऊं, अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो आपको कंपोनेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है। मैंने जितनी भी ट्रेडिंग करी है मैंने कभी भी कंपोनेंट्स को नहीं देखा है। और अगर आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, वहां पे मैंने 30 डेज निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करके आप लोगों को दिखाई है, वो रूल्स को यूज करते हुए मैंने दिखाई है। और आप लोगों को मैं बेनिफिट बताऊं उन रूल्स का, तो अगर आप वो रूल्स को आप फॉलो करोगे तो अगर आप बिगिनर हो तो आप लोग काफ़ी अच्छा खासा डिसिप्लिन अपने ट्रेडिंग स्टाइल में बिल्ड अप कर पाओगे बिना किसी तकलीफ के, और बहुत ही इजीली आप लोग पैसा कमाओगे। बिकॉज क्या होता है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में काफ़ी लोगों को एंट्री की दिक्कत होती है। बहुत से लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर हम एंट्री क्या बनाएं। वो डायरेक्शन तो सही पकड़ लेते हैं, बट उनकी एंट्री गलत होने के चक्कर में उनका स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी हिट होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे जो मैं आप लोग के लिए जो ट्रेडिंग लाया हूँ, जो सेटअप लाया हूँ, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो चलो बहुत ज़्यादा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में। अब हम लोग ना थोड़ा सा रूट वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग के जो रूट वैल्यूज़ हैं इस सेटअप के वो क्या हैं। तो पहला जो हमारा रूट वैल्यू है वो एसएल हंटिंग का है। एसएल हंटिंग का रूट वैल्यू क्या है, क्या एसएल कहाँ पर हम लोग को अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब जो हम लोग के रूल्स हैं उसको बताने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को उसका रूट वैल्यू बताऊंगा। तो उसका रूट वैल्यू क्या है, वो है ट्रेंड को पकड़ना। क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है ना, तो जब तक उसके अपोजिट पार्टी की कमर नहीं तोड़ देता है तब तक वो ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ चला जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका सबसे पहला रूट वैल्यू हो गया हमारे सेटअप का। और दूसरा जो रूट वैल्यू है हमारे सेटअप की वो है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन की। पैटर्न ये वाला नहीं कि हम WM पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं, कोई और चीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन से मेरा ये मतलब है कि हमारे एक्सपायरी के रूल्स कुछ अलग हैं, हमारे गैप अप और गैप डाउन के रूल्स कुछ अलग हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा रूट वैल्यू डिस्कशन। अब इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, आप लोग को बस एक इंट्रोडक्शन दूंगा हमारे सेटअप का, उसके बारे में चलो अब डिस्कशन कर लेते हैं। फिर धीमे धीमे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैं हर एक दिन का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और आप लोग के लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी धीमे धीमे निकालता रहूँगा, ताकि सीरीज में 4 से 5 वीडियोस आपके पास हो जाएं। और आप लोग को उसको ट्रेड करना है तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो कि मैं वो रूल्स को कैसे यूज़ करते हुए ट्रेड करता था। और आप लोग उसमें एसएल हंटिंग को इंक्लूड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेटअप का प्रिपरेशन कैसे करनी है, हम लोग को ट्रेड करने का वो क्या होना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को मार्क क्या करनी है अपने चार्ट पे। मार्क आपको करनी है हाई, आपको मार्क करना है लो, और आपको मार्क करना है क्लोज, और कुछ कुछ केसेस में आपको मार्क करना पड़ेगा ओपनिंग। ये ऑप्शनल है। ठीक है जी, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आप लोग 1 फरवरी को ट्रेड करना चाहते हो, मानने की बात है, तो 31 जनवरी को आपके पास उस दिन के चार्ट का हाई, लो और क्लोजिंग मार्क होनी चाहिए। जब ओपनिंग मार्क होगी वाला केस में धीमे धीमे डिस्कशन कर दूंगा। आपके लिए हाई, लो और क्लोज ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है जी, तो ये चीज़ पहली बात हो गई। अब दूसरी क्या बात हो गई, अगर मार्केट ने प्रीवियस डे ओपनिंग और क्लोजिंग अपसाइड दी है, मतलब ओपन होके मार्केट ने क्लोजिंग अपसाइड दी है, मतलब प्राइस ऊपर गया है, मतलब मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तब आपको एक चीज और मार्क करनी है, तब आपको ढूंढ के सपोर्ट भी मार्क करना है। सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट एक स्विंग हो सकता है काफी, जो आपको आंखों से दिख रहा है, एकदम क्लियर स्विंग होना चाहिए, वो सपोर्ट हो सकता है। या तो ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट या 3 पॉइंट की होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये थोड़ा धीमे धीमे मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा।
तो अभी चलो ये दो चीज मैं आपको मार्क करना सिखाता हूं कि आप कैसे मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी 23 जनवरी का आपको चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट ने ओपन यहाँ पे किया है और क्लोजिंग एकदम आसपास ही कर दी है। तो देखो पहला रूल हमारा ये हो गया कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग में 50 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, बस 50 पॉइंट से कम का डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक यहाँ पर एक एरिया यहाँ पर मार्क कर लेना है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, जब ओपन और क्लोज 50 पॉइंट के विद इन में ही हो। ठीक है, मतलब ना ही ऊपर हो ना ही नीचे हो, बस 50 पॉइंट के ऊपर नीचे हो। ठीक है, तब आपको ये एक एरिया मार्क करके रख लेना है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। तो अब आपको मार्क क्या क्या करना है, ये हो गया आपका हाई, ठीक है जी, ये हो गया आपका एक एरिया, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं ओपनिंग और क्लोजिंग की। ठीक है, ये आपका हो गया नो ट्रेड जोन। फिर आपको क्या मार्क करना है, आपको मार्क करना है प्रीवियस डे का लो। ठीक है, अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है मैं उसके बारे में बताता हूं। तो पहला रूल तो आपको मैंने बता दिया, मतलब आप लोग को पहले मैंने प्लॉट करना सिखा दिया कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब कैसे मार्क करनी है। अब आपको ट्रेड करने की जो रूल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल जो होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए कि अगर आपके डायरेक्शन में एसएल अवेलेबल है, और दूसरा अगर आपके डायरेक्शन जो है वो ट्रेंड के साथ मैच कर रहा है, तो आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर इन दोनों में से कोई भी अपोजिट चीज है, जैसे अगर आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले रहे हो या एसएल आपके डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं है, तो आपकी क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 1/2 हो जाएगी। अगर आप मल्टी लॉट प्लेयर हो तो आप 1/5 कर लेना। ठीक है, ये पहला रूल हो गया, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का रूल हो गया। ट्रेंड क्या होना चाहिए, अगर मार्केट ने ओपनिंग और क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है, मतलब क्लोजिंग जो है वो ऊपर की तरफ दी है, तो आपका ट्रेंड बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, बुलिश। सीधी सी बात है। नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा पूछ रहे होगे कि सर हम 2-4 दिन का चार्ट देखेंगे, नहीं, बहुत सिंपल हम लोग अपनी ट्रेडिंग को रखने वाले हैं। अगर मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग अपसाइड दिया है तो नेक्स्ट डे आप कॉल साइड का सेटअप ज्यादा ढूंढोगे रेदर देन पुट साइड का सेटअप। ठीक है, ये हमारा पहला रूल है। दूसरा, अगर मार्केट ने ओपनिंग और क्लोजिंग नीचे की तरफ दी है, ये ओपनिंग है और यहां पर नीचे क्लोजिंग है, तो आपका जो ट्रेंड हो गया वो क्या हो गया, बियरिश। तो आप अगले दिन पुट साइड का सेटअप ज्यादा ढूंढने का कोशिश करोगे रेदर देन कॉल साइड का सेटअप। ठीक है, मतलब आप पुट साइड के सेटअप में 100 क्वांटिटी यूज कर सकते हो और आप कॉल साइड के डायरेक्शन में 50% ही क्वांटिटी यूज करोगे। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि प्रीवियस डे का ही सिर्फ ट्रेंड देखते हुए हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उसके पीछे का भी लॉजिक है। क्योंकि जब ट्रेंड एक स्टार्ट होता है ना, अगर हम वहीं से उसको पकड़ना शुरू कर देंगे ना, तो फिर वो चलता ही, अगर एक 4-5 दिन लगातार चलता चला गया ना, तो आप बहुत मोटा पैसा कमाओगे। ये मैंने बहुत बारी अपने ट्रेडिंग में नोटिस भी किया है। तो धीमे धीमे हम इसके बारे में भी डिस्कशन करते चलेंगे, बट पहली वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, आप लोग को बस एक छोटा सा होमवर्क भी दे के चला जाता हूँ। तो आपका छोटा सा काम ये है कि जैसे अगर मार्केट ओपनिंग दे रहा है अपने हाई के ऊपर और फिर कोई लेवल नहीं है, तो आपको रीसेंट हाई देखना है, वो आपका नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कैसे करनी है मैं ये बताता हूं। तो देखो यहां पे क्या है, मार्केट ने नो ट्रेडिंग जोन बनाया, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों विद इन 50 पॉइंट्स थी इन निफ्टी। ठीक है, तो आप कॉल साइड और पुट साइड दोनों 100% क्वांटिटी की तरफ जा सकते हो। ओके, मार्केट ने यहां पे ओपनिंग करी, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो आपकी क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 50% हो गई। ठीक है, आप यहां पर ट्रेड क्या करोगे, अगर यहां से मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना रहा है, इनसाइड कैंडल सेटअप है, एंट्री का सेटअप है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे धीमे धीमे, या फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, तो आप वहां पर कॉल साइड की पोजीशन बनाओगे विद 50% क्वांटिटी, अगर आपके डायरेक्शन में एसएल नहीं है तो। ठीक है, तो यहां पर आप ट्रेड करोगे और आप अपनी पोजीशन कब काटोगे, अगर आपकी पोजीशन ने प्रॉफिट देख लिया है, चाहे छोटा मोटा भी देखा हो, तो आप अपनी पोजीशन यहां पर कट कर दोगे जैसे ही मार्केट प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर देगा। मतलब एक हम मोमेंटम ट्रेड करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं ट्रेड करेंगे। जैसे आपने ये फर्स्ट कैंडल के हाई पे अगर ट्रेड बनाई होती, तुरंत ट्रेड बनानी, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। प्राइस अगर क्रॉस कर रहा है आपको तुरंत ट्रेड बनानी। यहां पर आपने ट्रेड बनाई, आपने यहां तक कैप्चर किया मूव,
फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, इसका लो ब्रेक किया, आप यहाँ पर एग्जिट कर गए, तो छोटा मोटा प्रॉफिट कमाया, आपने एग्जिट कर गए या नेट टू नेट में निकल गए। ठीक है जी, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे रहेगा। ओके तो हम ये धीमे धीमे सिनारियो कंसिडर करते चले जाएंगे। अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस यही है कि जो चीज़ चार्ट में मार्क करना है और सेटअप का रूट वैल्यू क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और एक दिन का चार्ट पे हम कैसे ट्रेड कर सकते थे उसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। और धीमे धीमे जैसे जैसे सीरीज बढ़ती चली जाएगी तब आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और अगर कोई डाउट भी होगा आपको तो वो मैं कमेंट में क्लियर भी कर दूंगा। अभी काफ़ी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंट रहिएगा। ओके तो यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाती। ठीक है, तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट थोड़ा करते चले आना। जैसे मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो गया तो आप वहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, आप वहाँ पे ट्रेलिंग कर लोगे। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें भी आप नोटिस करते चले आना। अब क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो मिनिमम 30 पॉइंट्स का होना चाहिए इन निफ्टी। 30 पॉइंट्स इन निफ्टी, ये ऑप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा, ये इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 50 पॉइंट्स का। अगर उससे पहले मार्केट घूम रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि आपके डायरेक्शन में एसएल अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर पोजीशन काट सकते हो। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में एसएल अवेलेबल है तब ये प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक हो रहा हो ना तो भी आप एग्जिट मत करना, होल्ड किए रहना। ठीक है जी, तब आप अपने मिनिमम 50 पॉइंट तो लेके ही निकलना। ओके तो चलो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ ऊपर नीचे हो सकता है मैं रूल्स बता रहा हूँ तो अभी सिस्टमैटिक वे में आपको नहीं लग रहा होगा, बट जैसे जैसे सीरीज बढ़ती चली जाएगी आप लोग को आराम से अंडरस्टैंड होता चला जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस एरिया में तो ट्रेड करना नहीं है, और आपका ये जो एरिया रहेगा ये इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे काम करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी एसएल हंटिंग के पर्सपेक्टिव से बता दिया है। तो आप लोग को मैं इस वीडियो में आप लोग को एक होमवर्क भी दे देता हूं कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओ, प्रीवियस डे जो मैंने मार्क किया वो मार्क करो, और आप उसमें बैक टेस्ट करो कि कितनी बारी उस लेवल से मार्केट घूमा है और कितनी बारी मार्केट ये जो हमारे बनाए हुए लेवल्स हैं वहां से ब्रेकआउट किया है और क्यों किया है। आप दोनों के पीछे का लॉजिक ढूंढना। अगर रिवर्स किया है तो क्या अपर साइड एसएल अवेलेबल थे, अगर नहीं थे तो डेफिनेटली रिवर्स करना चाहिए था। अगर ब्रेकआउट किया है तो क्या होल्ड करके किया है, क्योंकि अगर होल्ड करके किया होगा तो यहाँ पे सेलर्स को बुलाया होगा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया होगा उनके एसएल खाने के लिए। तो ये सब चीजें आपको नोटिस करनी है, और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा 1 मिनट में, क्योंकि क्या होता है बहुत से लोगों से हैंडल नहीं हो पाता या एंट्री गलत हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं बस ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बस आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं कि इन लेवल्स पे आप लोगों को प्रीवियस डे के मार्क करके उन पे रिएक्शंस नोटिस करने हैं कि ब्रेकडाउन किया तो क्यों किया, रिवर्स किया तो क्यों किया। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।